श्री राधे। ऐहो विधना तो पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। ऐसे ब्रजरज अनुरागी, अष्टछाप के कवि और श्री कृष्ण के नित्य सखा सुबल जी के अवतार श्री छीत स्वामी जी को हमारा बारंबार प्रणाम। श्री छीत स्वामी जी का जन्म लगभग संवत 1572 में मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार में हुआ। छीत स्वामी जी बहुत ही वीर प्रकृति के थे, इसलिए लोग इनसे भयभीत रहते थे और इन्हें छीतू चौबे के नाम से जानते थे। इनके 4 मित्र और थे और छीतू चौबे उस मित्र मंडली के सरदार थे। छीतू चौबे जी तीर्थयात्रियों से और कभी कभी मथुरा वासियों से भी भेंट पूजा ले लिया करते। ये प्रसंग तब का है जब छीतू चौबे जी की आयु लगभग 20 वर्ष की थी। एक दिन छीतू चौबे जी की मित्र मंडली में गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी की चर्चा चल गई। वे लोग कहने लगे कि गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी को कोई जादू टोना आता है। जो भी उनके पास जाता है वो गोसाई जी से मोहित होकर उनका शिष्य बन जाता है। इस प्रकार की बातचीत के बाद अंत में ये निर्णय हुआ कि क्यों ना गोकुल चलकर गोसाई जी की परीक्षा ली जाए और फिर गोसाई जी को भेंट करने के लिए एक सूखा थोथा अर्थात बिना पानी का नारियल और एक खोटा रुपया लेकर ये 5 मित्र नाव में बैठकर गोकुल गए। वहाँ पहुँचकर छीतू चौबे ने कहा, तुम सब द्वार पर ही रुकना, मैं अकेला अंदर जाकर वहाँ का रंग ढंग देखता हूँ, बाद में तुम लोग भी आ जाना। उस समय गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी विश्राम करके उठे थे और अपनी गद्दी पर बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे। उनके पुत्र श्री गिरधर जी भी उनके पास ही बैठे थे। जब समीप जाकर छीतू चौबे जी ने गोसाई जी के दर्शन किए, उनका दिव्य रूप देखा, तब बस उसी क्षण उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वे सोचने लगे, ऐसे महापुरुष की परीक्षा लेना चाह रहा था मैं, अरे धिक्कार है मुझ पर। अब छीतू चौबे ने थोथा नारियल और खोटा रुपया छुपाने की चेष्टा की और गोसाई जी को दंडवत प्रणाम किया। तब गोसाई जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे आओ छीत स्वामी आओ, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, कहो अच्छे हो ना। छीत स्वामी जी ने फिर से गोसाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप कृपा करके मुझे अपना लीजिए। गोसाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो मथुरा के चतुर्वेदी हो, मेरे भी पूज्य हो, सिद्ध पुरुष हो, तुम मुझे दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हो। छीत स्वामी जी ने सजल नेत्रों से कहा, महाराज अब आप मुझ पर कृपा करिए, मैं अब स्वामित्व को छोड़कर आपका दास बनना चाहता हूँ। मैं अब आपके हाथ बिक चुका हूँ, कृपा करके मुझे अपनाइए महाराज। छीत स्वामी जी के पवित्र भावों को देखकर गोसाई जी ने उन्हें प्रभु का नाम देकर अपना बना लिया। छीत स्वामी जी ने कहा, श्री कृष्ण शरणम मम, और उसी समय छीत स्वामी जी के अंदर कवित्व की शक्ति जाग गई और छीत स्वामी जी ने एक पद गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विट्ठल कृपा निधान। छीत स्वामी जी के मित्र जो बाहर से ताक झांक करके देख रहे थे, उन्होंने सोचा, अरे छीतू पर भी टोना लग गया, अगर हम यहाँ रुके तो हम पर भी टोना लग जाएगा, इसलिए यहाँ से जल्दी भागो। और ये सोचकर वे चारों मथुरा वापस भाग गए। गोसाई जी ने छीत स्वामी जी से कहा, हमारी भेंट लाए हो ना, उसे लाओ, दो हमें। छीत स्वामी जी को मन में बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि जो भेंट वे गोसाई जी के लिए लेकर आए थे वो भेंट गोसाई जी के योग्य नहीं थी। लेकिन फिर छीत स्वामी जी ने सोचा कि जिस प्रकार गोसाई जी ने मुझ थोते और खोटे को अपना लिया, उसी प्रकार वे मेरी भेंट भी स्वीकार करेंगे। और फिर डरते डरते उन्होंने गोसाई जी के सामने भेंट रख दी। गोसाई जी ने नारियल को फड़वाकर श्री नवनीत प्रिया जी को भोग धरवाया और रुपए के पैसे मंगवा लिए। नारियल से बहुत ही उत्तम गिरी निकली, सबको प्रसाद मिला और खोटा रुपया भी चल गया। ये देखकर छीत स्वामी जी ने सोचा कि वस्तुतः संसार में कोई भी वस्तु या जीव गुरु और गोविंद के योग्य है ही नहीं, सब कुछ खोटा ही है।
केवल प्रभु को अर्पित होकर ही वस्तु खरी होती है और जीव विशुद्ध होता है। इस प्रकार गोसाई जी की कृपा प्राप्त करके छीत स्वामी जी ने आजीवन अपने परम सखा श्री कृष्ण को लाड़ लड़ाया। छीत स्वामी जी के प्रेम भाव, सेवा भाव और कवित्व पर रीझ कर श्री विट्ठलनाथ जी ने उन्हें कीर्तन सेवा दी और अष्टछाप के कवियों में स्थान भी दिया। संवत 1642 में छीत स्वामी जी ने अपने निवास स्थान गोवर्धन पूछरी पर ही अपना शरीर छोड़ा और प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश किया। छीत स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके हम भी श्री नवनीत प्रिया जी से यही मांगे, हे सखे जन्म जन्म दीजो याही ब्रिज बसवो। इसी प्रार्थना के साथ जय जय श्री राधे।